किसी गाने वालों ने हो हाय हो उसकी मर्जी के बिना कोई फूल क्या खिल जाएगा। ये उसकी मर्जी के बिना कोई फूल क्या खिल जाएगा। और चाचा फूल की चलती है क्या पत्ता कोई हिल जाएगा। ये फूल की चलती है क्या पत्ता कोई हिल जाएगा। अरे ये 2 दिन की है जिंदगी हम किस पे करें गुमान। ये खाक का पुतला है एक दिन खाक में मिल जाएगा। ये खाक का पुतला है एक दिन ये खाक में मिल जाएगा। के हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं। अरे हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं। हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं। और सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। ब्रज की माटी में हम और ये दोनों आए हैं। ये तो हाथरस में हैं तो ब्रज की देहरी पे हैं, लेकिन हम तो गंगा के वासी हैं। आपकी ब्रजरज पा करके लगता है कि हमने चंदन लगा लिया। जय जय। और इस ब्रज की रज में आकर के अगर भगवान कन्हैया की बातें ना कही जाए तो अधूरा सा लगता है। आज महाभारत खत्म हो गया, युधिष्ठिर के ताज पहना करके ताजपोशी हो गई। तब भगवान कन्हैया ने कहा अरे युधिष्ठिर, चाहे वो कौरव पक्ष से मारे गए चाहे पांडव पक्ष से, लेकिन थे तो सब तुम्हारे घर के ही। अब सबको तिलांजलि दो, नहीं तो उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी, उनको स्वर्ग या मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आज 5 पांडव, मैया कुंती और भगवान कन्हैया गंगा के किनारे पहुंचे और सबका नाम ले लेकर के तिलांजलि देते हैं। 100 कौरवों को भी तिलांजलि दी गई। जितने योद्धा मारे गए, अभिमन्यु को, शतानी को, प्रतिबंध को, श्रुतसेन को, सबको तिलांजलि दी गई। आज कुंती भगवान कन्हैया की ओर देख रही है, प्रभु आप ही कहो। बोले बुआ, आज अगर मैं कहूंगा तो तुम्हारे सीने पे जो बोझ रखा है वो जीवन भर रखा रहेगा, आप ही कहो। तो कुंती ने अपनी आंख से आंसू पोंछ करके कहा बेटा एक तिलांजलि और बाकी है। बोले माँ किसकी, सबकी तो हो चुकी। बोले एक तिलांजलि और दे दो बेटा, कर्ण की तिलांजलि दे दो। अर्जुन भड़क गया, कर्ण? अरे कर्ण ही था जब द्रौपदी का चीर खिंच रहा था तो कर्ण भी उस सभा में बैठा था। जब 7 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा, 7 महारथियों में कर्ण ही था। जब भीम भैया को जहर दिया गया तो कर्ण भी साथ में था। ऐसे दुष्ट की तिलांजलि हम क्यों दें? आज कुंती रो गई। बोले बेटा वो दुष्ट नहीं था, दुष्ट तो तेरी माँ है जो इतने दिनों तक रात छुपाए रखी। दुष्ट तो तेरी माँ है, तेरा भैया दुष्ट नहीं था, वो तो मेरा बड़ा बेटा तुम सबका बड़ा भाई था।
लेकिन अभागा वो नहीं, अभागिन मैं हूं जो अपने बेटे को मैं अपना नाम तक न दे सकी, वो अनाम रह करके जी गया। जय जय। लेकिन आज उसकी आत्माएं केवल 2 बूंद जल के लिए तरस रही है कि कोई उनके परिवार का 2 बूंद दे दे, मेरे बेटा उनको तिलांजलि दो। अर्जुन रो करके बोला, मां अब मेरी समझ में आया कि जब करण तीर चलाता था तो कभी मेरे बगल में होके इधर तीर निकल जाता, कभी उधर। मैं सोच करके मन में मुस्कुराता, शायद करण पे अब वो कला नहीं रही। लेकिन अब मेरी समझ में आया कि करण तीर तो चला रहा था, लेकिन मुझे अपना छोटा भाई समझ करके बचा भी रहा था। लेकिन मैं ऐसा नीच निकला कि उसके हाथ में हथियार नहीं था, तब भी मैंने बाण मारा। क्या बात। और 5 पांडवों ने अंजलि भरी, काले तिल डाल करके। जिस समय दक्षिण की ओर मुंह करके करण का नाम लेकर के तिलांजलि छोड़ी गई, करण की आभा आसमान में प्रकट हो गई और करण मुस्कुराता हुआ बोला, धन्य हो पांडवों, आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अर्जुन रो करके बोले, भैया हमने क्या मुक्त कर दिया, हम तो बड़े पापी हैं जो आपका हमने हत्या की है। करण बोला, नहीं, तुमने किसी ने मेरी हत्या नहीं की है, हमारी हत्या तो पहले ही निश्चित हो चुकी थी। तो देखिए करण अर्जुन से क्या कह रहा है 5 पांडवों से। हाँ जी मां साहब, तुमने मुझे किसी ने नहीं मारा के मन में अपमान, के मन में अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। मन में अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। जीवन भर मैंने तुमसे गिलानी की, मैंने सबके द्वारा अपना अपमान समझा, और वो अपमान की इतनी बड़ी गठरी हो गई कि मैं तुझे जान करके भी अपनी छाती से नहीं लगा सका। करण कहता है, मुझे पता दिया था माधव ने कि 5 पांडव तुम्हारे भाई हैं, लेकिन अपमान की वजह से मैं तुम्हें नहीं मिला पाया। लेकिन के मन में अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। अरे मन में अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। और तुमने किसी ने नहीं मारा, हम अपनी मौत, हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे थे। हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे थे। अर्जुन ने कहा, भैया बगैर तुम्हारे हम बड़े अभागे रहे। बोले, तुम अभागे कहाँ हो, अभागा तो मैं हूं, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो भैया। माँ की ममता, माँ की ममता, भाई भाइयों का प्यार मिला। माँ की ममता, भाई भाइयों का प्यार मिला। आपस में प्यार मिला और आशीर्वाद गुरुओं का तुम सबको बार बार मिला। आशीर्वाद गुरुओं का तुम सबको। अरे आशीर्वाद गुरुओं का तुम सबको बार बार मिला। तुम सबको बार बार मिला। और हम के हम परशुराम, हम परशुराम, हम तो गुरुदेव का वो साप लिए बैठे थे। अरे हम तो गुरुदेव का वो साप लिए बैठे थे। गुरुदेव ने साफ दे दिया था कि जो मेरी सिखाई गई विद्या
तेरे अंत समय पर काम नहीं आएगी। हम तो गुरुदेव का वो साप लिए बैठे थे, हम तो गुरुदेव का वो साप। अर्जुन ने कहा भैया अगर तुम्हारे बाण से मेरी मृत्यु हो जाती तो क्या तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती? बोले अर्जुन मैं तो क्या तेरे को कोई नहीं मार सकता। बोले क्यों? और देखिए ये ब्रज की बात इसमें पिरोई गई है। अच्छा लगे ये बंद तो तालियों का प्यार देना। मैं तो भाई था मेरी तो कोई बात ना थी। अरे मैं तो भाई था मेरी तो कोई बात न थी, और रथ को छू लेता किसी वीर की औकात न थी। रथ को छू लेता किसी वीर की औकात न थी। बोले ऐसा मेरे रथ में क्या था? करण ने कहा भैया जो तेरे रथ में था वो महाभारत के किसी भी रथ में नहीं था। रथ को छू लेता किसी वीर की औकात न थी, औकात न थी। तेरे रथ को अरे तेरे रथ को तो सबके बाप लिए बैठे थे। तेरे रथ को तो सबके बाप लिए बैठे थे। तेरे रथ को तो सबके बाप लिए बैठे थे। अरे तेरे रथ को तो सबके बाप लिए बैठे थे, और हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे थे। हम अपनी मौत अपने आप। और साउंड वाले हो अर्जुन तू ये भी मत समझना कि मैं तुझसे हार गया, और तू अपने मन में ये भी मत समझ लेना कि तू मुझसे जीत गया। जय जय। हारा हूं तो मैं सिर्फ महाभारत में एक ही चीज से, मेरा रण कौशल अस्त्र शस्त्र सब बेकार गया। मेरा रण कौशल अस्त्र शस्त्र सब बेकार गया। और ऊपर वाले चाचाओ मेरा अस्त्र शस्त्र रण कौशल सब बेकार गया, और हारा तुझसे नहीं रथ की ध्वजा से हार गया। हारा तुझसे नहीं रथ की ध्वजा से हार गया, हार गया। बोले मेरे रथ की ध्वजा में क्या था? उसने कहा ध्वजा में तो था कि ध्वजा हनुमान, ध्वजा हनुमान। अरे ध्वजा हनुमान जी चुपचाप लिए बैठे थे। ध्वजा हनुमान जी चुपचाप लिए बैठे थे, और हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे थे। हम अपनी मौत अपने आप। और गीत का आखिरी बंद, तुमने मुझे किसी ने नहीं मारा,
मेरी मौत तो उसी समय निश्चित हो गई थी जब मैंने अधर्म का साथ देना शुरू किया था। उसके एहसान के नीचे मैं ऐसा दब गया कि धर्म और पाप का अंतर ही भूल गया। और मेरी मौत निश्चित कब हुई कि जुआ और चक्र बिहू में मेरा भारी दोष रहा। एक जुआ और चक्र बिहू में मेरा भारी दोष रहा। जब द्रौपदी दांव पर रखी गई तब भी मैं वहां था, और जब 7 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा उस चक्रव्यूह में मैं पाप में शामिल था। मेरा मन कह रहा था कि अबोध बच्चे पर नबार किया जाए, लेकिन एहसान के नीचे दबे हुए, क्योंकि कभी नीच का एहसान सर पे न रखा जाए। भले ही बराबर वाले की झूठन खा लेना, लेकिन किसी बड़े नीच की रोटियां भी मत खाना, वरना तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। जैसे दुर्योधन ने एक एहसान में करण जैसे दानी को कितना कंजूस बना दिया। अरे जुआ और चक्रव्यूह में मेरा भारी दोष रहा। और मेरी मौत तो तब निश्चित हो गई थी कि लाज लुटती रही। अरे चीर खिंचता रहा उस वक्त मैं खामोश रहा। चीर खिंचता रहा उस वक्त मैं खामोश रहा। दानियों में शिरोमणि मुझे लिखा कि दानी करण, लेकिन मैं करण दानी, दांत तोड़ के दान करने वाला भी। द्रौपदी हाथ फैला करके कह रही थी मेरी लाज बचाओ। उस सभा में मैं बैठा देखता रहा। मैंने नहीं कहा, अगर खड़े होकर के मैं ये कह देता कि दुशासन साड़ी छोड़, तो पूरे हस्तिनापुर के किसी भी वीर की ये ताकत नहीं थी कि फिर कह दे कि दुशासन तू साड़ी पकड़ ले। लेकिन मेरी मौत उसी समय निश्चित हो गई कि मैंने अबला की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए अरे लाज लुटती रही उस बात में खामोश रहा। हमारे ड्राइवर हैं गाड़ी के साहब, रिंकू भैया, उन्होंने ये 500 रुपए दिए हैं। लौटा दूंगा ना, सवेरे सोच रहे हो। बड़े शौकीन रसियों के, लेकिन रसियों के लिए ही इन्होंने गाड़ी ली है कि तुम्हारी रसिया देख रहूंगा बस में। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार इनके लिए तालियां बजा दो। लाज लुटती रही उस बात में खामोश रहा। नकुल ने कहा भैया उस समय क्यों नहीं बोल पाए? बोले इसलिए नहीं बोल पाए, लाज लुटती रही उस वक्त मैं खामोश रहा। अरे हम तो दुर्योधन, हम तो दुर्योधन, हम तो दुर्योधन के सब पाप लिए बैठे थे। अरे हम तो दुर्योधन के सब पाप लिए बैठे थे। हम तो दुर्योधन के सब पाप लिए बैठे थे, और हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे थे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अतरौली वालों के गाड़ी ड्राइवर के लिए। बहुत रसियन के शौकीन है, इन गाड़ी कई बजे थे खरीदी।